हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेलिंग एसएल के बारे में बताने वाला हूं कि ट्रेलिंग एसएल होता क्या है। स्टॉप लॉस आपको सबको पता है कि स्टॉप लॉस हम लोग कैसे रखते हैं, पर एक ट्रेलिंग एसएल करके एक वंडरफुल टूल है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपना जो भी टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, मोस्टली ये जो ट्रेडिंग होता है उसमें एक इमोशंस होता है, फियर। ठीक है, वो फियर क्या होता है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो अभी मान लो कि एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक 100 रुपीज का आपका ट्रेडिंग प्राइस है। ठीक है, 100 रुपीज का आपने प्रीमियम लिया है अभी। ठीक है, और उसका आपका एसएल है अप्रोक्स, समझ लो एग्जांपल के तौर पे आपका 80 का आपका ये स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये आपका एंट्री प्राइस है। ठीक है, ये एंट्री प्राइस है और ये जो आपका है वो स्टॉप लॉस है। ठीक है, अभी आपका जो टारगेट है वो समझ लो आपकी 120 है। 120 या 130 जो भी है आपका रिस्क रिवॉर्ड से हिसाब से 130 या फिर 140 है। ठीक है, तो अगर मान लो कि 120 है। ठीक है, तो आपका जब भी ये 120 टच करता है, ठीक है, उसके पहले मार्केट आता है 105। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट 105 पे आया फिर 1010 पे आया। ठीक है, 105 या 110 पे आया। ठीक है, उसको जब भी मार्केट 105 पे आता है तभी आपको बुक करना है। ठीक है, तो आपका जो 80 का एसएल है, ठीक है, उसको आप ट्रेल करके 105 पे ला सकते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रेलिंग एसएल बोलेंगे या फिर 120 पे ला सकते हैं। उसके बाद मार्केट 140 पे जाता है, 160 पे जाता है। मान लो कि उसके बाद मार्केट ने 140 पे चला गया। ठीक है, तो 105 के बाद आप 120 पे अपना ट्रेल एसएल कर सकते हो। उसके बाद 130 पे कर सकते हो, 140, उसके बाद मान लो कि 160 पे जा रहा है। ठीक है, तो आप अगेन एंड अगेन ट्रेल कर करके आपका टारगेट जो है वो हिट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लॉस जाने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपने 100 रुपीज का प्रीमियम 120 पे ट्रेल कर दिया है। ठीक है, आपका ट्रेलिंग एसएल 120 पे कर दिया है। ठीक है, तो आपका लॉस होने का चांसेस एकदम जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपको 20 रुपीज तो आप घर लेके ही जाओगे। ठीक है, आपका मतलब 80 रुपीज का स्टॉप लॉस है। अगर आपको आपको 80 पे ही रखोगे और ठीक है और 120 के टारगेट के लिए वेट करोगे, तब तक आपका 80 पे एसएल भी हिट हो सकता है। मान लो कि मार्केट 110 पे आया, 115 पे आया और वापिस 80 पे आ गया। ठीक है, तो आपका जो भी आपका टेबल पे बेसे थे, ठीक है, वो भी आप छोड़ दोगे। तो आपको ट्रेलिंग एसएल यूज करना है। इट्स एन गेम चेंजर, ट्रेलिंग एसएल को बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना अच्छा टूल है, इसको कैसे यूज करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है, बहुत सारी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं। बहुत सारे लोग का क्या होता है कि मान लो कि उसने किसी ने ट्रेड ले लिया ये जगह पे। मान लो कि या चलिए यहाँ पे चार्ट पे ही समझा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे आपने शॉर्ट कर लिया। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया। ठीक है, ये तो एकदम फॉल फॉल हुआ है मार्केट। ठीक है, पर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। मान लो कि यहाँ पे मार्केट आया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल लगा देना है। यहाँ पे मार्केट आ गया तो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग एसएल लगा देना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आए तो अगेन आप ट्रेल करो। ठीक है, यहाँ पे आए अगेन आप ट्रेल करो। ठीक है, आप ट्रेल कर करके आपका स्टॉप लॉस ले जा सकते हो। मान लो कि आपने यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड लिया, ये यहाँ से ये सपोर्ट था, यहाँ से रिवर्सल का आपने ट्रेड लिया। यहाँ पे आपकी एंट्री थी, ये जो एंट्री प्राइस थी। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रेल किया, तो ये जो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, पर हिट हो जाए उसके बाद आप अगेन एंट्री ले सकते हो, पर इतना प्रॉफिट आप लेके ही जाओगे घर। ठीक है, तो ये इसी तरह से हम लोग ट्रेलिंग एसएल को यूज कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो चलिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हुए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज अ डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट टूल। ये बहुत ही जबरदस्त, मतलब इसको हम लोग गेम चेंजर भी बोल सकते हैं। इसका यूज बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो ये ट्रेलिंग एसएल का ये जो रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग टू लुक प्रॉफिट एंड लिमिटिंग लॉसेस, मतलब आप लॉस को लिमिट कर सकते हो। अनलाइक फिक्स स्टॉप लॉस, मतलब आप फिक्स स्टॉप लॉस रखने के वजह, जैसे कि मैंने 80 का स्टॉप लॉस बनाया। ठीक है, उसी जगह पे आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट ऑटोमेटिकली एज द प्राइस सेट मूव्स इन योर फेवर, मतलब आपका जब भी मार्केट आपके फेवर में चलता है। ठीक है, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके आपके फेवर में कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, सेट ट्रेलिंग अमाउंट। ठीक है, आप ट्रेलिंग का अमाउंट भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपने 100 रुपये का ट्रेड लिया है। ठीक है, तो 105 में भी ट्रेल कर सकते हो, या फिर जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज के वाइज पे भी आप कर सकते हो। जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, डायनामिक एडजस्टमेंट, मतलब ये क्या होता है कि जो स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो आप
प्रीसेट डिस्टेंस, मतलब जो भी आपका डिस्टेंस है, जो भी आपका मतलब स्विंग के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये एग्जांपल पे बताया कि आप स्विंग के हिसाब से, मान लो कि ये स्विंग है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग लिया है, तो यहाँ से इसके नीचे, ये स्विंग के नीचे आप कर सकते हो या फिर इसके ऊपर कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है, तो ये स्विंग के ऊपर कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मान लो कि यहाँ पे एक स्विंग है, तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग ऐसा लगा रहे हो, जब भी ये स्विंग ब्रेक करता है, ठीक है, तो इस स्विंग के नीचे अगेन लगा दो। तो इस तरह से आप ट्रेलिंग एसएल अपना ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन, इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, तो स्टॉप लॉस लेवल जो भी आपका, जैसे मैंने बताया कि आप अगर एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका, तो आपका जिस जैसा भी आपने ट्रेड लगाया है, ठीक है, 105 पे या 110 पे आपने ट्रेलिंग ऐसे लगाया है, तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम ही क्लोज कर देगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो अभी मैं इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे पहले दिया वैसे ही यहाँ पे है। मान लो कि $100, ये क्रिप्टो का एग्जाम्पल है, मान लो कि $100 आपने, यहाँ पे मैंने क्रिप्टो का चार्ट भी लगाया हुआ है, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मान लो कि यहाँ पे उसने ट्रेड लिया है या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे अब उसकी एंट्री है और ये जो है उसका टारगेट है, पर मार्केट ने यहाँ तक मूवमेंट कर दिया, ठीक है। तो मान लो कि उसने यहाँ पे मतलब क्या करोगे, यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे सेल, ठीक है, तो आपका ये जो पूरा का पूरा मूव है, इसका अपसाइड का जो पूरा मूव है, ठीक है, ये छूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसके बाद रिग्रेट होगा, इमोशंस आएगा, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो टारगेट है यहाँ पे हमें एसएल को ट्रेल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये स्विंग को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमें ट्रेल करना है, ये जो स्विंग है इसके ऊपर हमें अगेन ट्रेल करना है, तो पूरे का पूरा मूवमेंट हमें मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना जो एसएल है उसको ट्रेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपका शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है, तो आप परसेंटेज में भी ट्रेल कर सकते हो। मान लो कि 100 का आपका एंट्री प्राइस है, ठीक है, ₹100 का एंट्री प्राइस है, तो आपको अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3% का लगाना है, तो 3% का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। मान लो कि आपका 90 पे फॉल हो गया, ठीक है, तो आप 92.70 का 3% अबोव का एसएल लगा सकते हो, ठीक है, ट्रेल कर सकते हो अपने एसएल को, ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ पे फॉल हो रहा है मार्केट, ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे आपने एक पुलबैक के साथ ट्रेड लिया है, ठीक है, ये पुलबैक के लो के बाद आपने यहाँ पे एंट्री कर ली है, ठीक है, तो आप अपना एसएल यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो, उसके बाद यहाँ ट्रेल कर सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेल किया, तो ये जो नेक्स्ट कैंडल का वीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है, ये कैंडल का वीक पे आपका स्टॉप लॉस निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके बाद रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि इतना पूरा मार्केट फॉल हुआ पर मेरा स्टॉप लॉस चला गया, पर आपको ट्रेल ही इसी जगह पे करना है कि जहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। की बेनिफिट, इसके बेनिफिट क्या है, तो आपका जो भी पहला तो बेनिफिट यही है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि आपका जो टेबल पे पैसा है वो नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब आप कुछ ना कुछ घर लेके जाओगे, ये तो पहला बेनिफिट है। लॉक्स इन प्रॉफिट, मतलब आप प्रॉफिट को लॉक कर दोगे, ठीक है। मिनिमाइज इमोशनल ट्रेडिंग, मान लो कि ये सिस्टम खुद ही कट करेगा, तो आपको इसमें कुछ भी आपका इमोशन मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे इमोशंस आते हैं ट्रेडिंग में, जैसे कि रिग्रेट होता है। अरे मेरा तो ₹100 का ट्रेड था, एंट्री प्राइस ₹100 की थी, पर मार्केट 120 चला, मार्केट 120 220 चला गया, ठीक है, मार्केट 180 चला गया, तो मेरा तो मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, ₹20 में मैं तो निकल गया। मान लो कि 105 पे ही मैं तो निकल गया, 110 पे ही निकल गया, तो हमें क्या करना है, मार्केट जब भी अच्छा उसके बाद ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए, तो हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए, ये फिक्स है, ठीक है। ये आपको ये लूप फॉल्स है इसका, अगर मान लो कि आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा ना, तो आपको रिग्रेट होगा कि मेरा तो ट्रेलिंग एसएल चला गया, पर ये नहीं करना है हमें, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपकी एंट्री है, ये जैसे मैंने बताई, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, उसके बाद मार्केट कितना भी फॉल हो, हमें नई एंट्री की वेट करनी है, तब तक एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और उसके बाद या फिर यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हो गया, उसके बाद चला गया मार्केट, ठीक है, तो आपको नहीं मतलब आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे आपका टारगेट था, ठीक है, अगर मान लो कि आप ट्रेलिंग एसएल नहीं यूज करते तो क्या होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप ट्रेलिंग एसएल यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री थी और ये जो स्विंग था, यहाँ पे आपका टारगेट था, तो यहाँ पे आपने बुक कर लिया, आपका टारगेट बुक हो गया, ठीक है। बुक होने के बाद मार्केट इतना फॉल हुआ, तो आपको रिग्रेट होगा, ये इमोशन से ये होता ही है, ये इट्स एन ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो इसको आपको इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सॉरी स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब स्टॉप लॉस तो नहीं बोल सकते इसको, टारगेट हिट हो गया, ठीक है, टीपी आपका हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट इतना बड़ा फॉल हुआ,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे टारगेट बुक करने की जगह आपने ट्रेल किया होता, ठीक है, तो आप ये पूरा का पूरा कैच कर सकते हो। तो देखो आप कितना बड़ा फायदा है, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल का कितना बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो आप ये पूरा बेनिफिट आप ले सकते हो, ठीक है। अभी हाँ, आप अगर वॉलेटिलिटी हो मार्केट में तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो और कैप्चर कर सकते हो। अभी इसका ड्रॉबैक्स क्या है, तो अगर मार्केट चॉपी हो तो आपका ट्रेलिंग एसएल ऐसे ही कट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो रिक्वायर्स वॉलेटिलिटी अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपको वॉलेटिलिटी की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना आपका मतलब एसएल ट्रिगर नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी माइल टू माइट प्रोटेक्ट अफिशिएंटली, मतलब सफिशिएंटली, मतलब मार्केट जब भी मार्केट मूव करता है, ठीक है, तो आप अननेसेसरी ट्रेल कर लोगे। मार्केट में क्या होता है, अगर आपको ट्रेलिंग एसएल की आदत पड़ गई, ठीक है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए। नहीं तो आप क्या करोगे, एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे। मान लो कि आपने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल के लिए ये आपकी एंट्री है और यहाँ पे आपने एक ही कैंडल में स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट करेगा और उसके बाद मार्केट पूरा मूव करेगा, ये पूरा मूव, ठीक है। तो अननेसेसरी ट्रेल नहीं करना है हमें, स्विंग के बाद ये स्विंग है उसके बाद ही ट्रेल करना है, ठीक है। तो आपका अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के, जैसे कि मैंने समझा है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो, ट्रेलिंग एसएल आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो तो मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, उसका लिस्ट लास्ट में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो और आप ट्रेडिंग को सीख सकते हो, लर्निंग अपना ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।